अब तक की इस पूरी प्रतियोगिता में अपने खेल को दिखाया। उनके साथ हॉन्डुरस, नाइजर और मेक्सिको 4 टीमें जो कि नजर आई उन तीसरे नंबर के पायदान पर। तो इस समय जबकि 16 टीमों के बीच में मुकाबला चल रहा है करो मरो की परिस्थिति का, गोवा मडगांव पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इस समय इराक बनाम माली के बीच में मुकाबला। कूलिंग ब्रेक समाप्त हो चुका है, शीत पे ग्रहण कर लिया दोनों ही टीमों ने, लेकिन दिलों की धड़कनें बढ़ गई है पूरी तरह से इराक के खेमे में इस समय। जबकि गोलकीपर यूसुफ एक लंबा गोल किक लेते हुए सेंटर सर्कल के बिल्कुल पास से, जब तक कि वहां पर समाके बॉल को साइड लाइन के बिल्कुल करीब पहुंचाते डीएबी के पास, डीएबी ने फिर एक बैक पास के बाद समाके को देने के प्रयास किया, लेकिन समाके जब तक गेंद को लेने का प्रयास करते वहां पर अली करीम गेंद को लेकर छोटा सा पास देते हुए अल्लाह अदनान के पास गेंद को पहुंचा दी है, लेकिन टैकल अच्छी करने की कोशिश की ओमार ने, हालांकि पैर उनका फिसला, लेकिन जिस तरह से रेफरी ने तुरंत ही विसल बजाते हुए फाउल वहां पर करार की इराक के खिलाड़ी को, और मौका मिला यहां पर माली की टीम को। मोहम्मद अली बैक पास के माध्यम से डीएबी को, डीएबी ने फिर एक छोटा सा बैक पास सेंटर सर्कल से होती हुई गेंद जब तक पहुंची हैदरा के पास, काफी समय के बाद हैदरा पिक्चर में नजर आए और उन्होंने एक लंबा पास दिया, लेकिन रक्षा पंक्ति जिस तरह से इराक की मजबूत थी गेंद को पहुंचाई। अब यहां से होती हुई जब्बार के पास, जब्बार ने अली के पास गेंद को पहुंचाई। मोहम्मद अली गेंद को लेकर जब तक आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते वहां पर गेंद को हदारा ने फिर एक बार गोलकीपर यूसुफ के पास पहुंचाई। यूसुफ ने एक लंबा किक देते हुए दूर वाले छोर पर साइड लाइन के बिल्कुल करीब डीएबी के पास गेंद पहुंचा दी है। गेंद को लेकर ड्रिबल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जब तक कि इराक के खिलाड़ी वहां पर पहुंचते थे जब्बार, लेकिन गेंद को सेंटर सर्कल के पास पहुंचा दी। अब वहां पर समाके जब तक गेंद को लेकर इत्मीनान से लंबे लंबे भरते हुए पास करा ही दिया था, जबकि इब्राहिम काने के पास, इब्राहिम काने ने एक छोटे से पास के माध्यम से गेंद पहुंचा दी ओमार के पास। ओमार गेंद को लेकर वहीं पर 360 डिग्री में घूम गए और मोहम्मद कामरा के पास गेंद को पहुंचाई, एक जोरदार बाएं पैर से गोल करने का प्रयास किया। निडाए वहां पर गेंद को लेकर जब तक अपने पास नियंत्रण रखने का प्रयास करते, विसल बजी, फाउल हुआ, गेंद वहां पर रुकी, मौका मिला यहां पर इराक के टीम को अब गेंद पर नियंत्रण पाने का। माली की टीम अब कदम पीछे की तरफ बढ़ाती हुई अपने खेमे की तरफ बढ़ रही है, और अब तक जब तक कि अल बकीर गेंद को दूर वाले छोर पर एक समांतर पास देते पहुंचाते, गेंद जब तक जब्बार के पास पहुंची, जब्बार ने एक छोटे से पास के माध्यम से अयार के पास पहुंचाई, अयार ने फिर एक बार जब्बार के पास गेंद पहुंचा दी है। देख रहे हैं कहां पर गेंद पहुंचाई जाए, एक लंबा पास हवा में लहराता हुआ डी के करीब बढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन माली की ओर से वहां पर पहुंच गए थे काने, और उन्होंने अपने शरीर पर गेंद को लेकर पैरों के माध्यम से साइड लाइन के करीब गेंद खेलना चाहा, लेकिन गेंद साइड लाइन के बिल्कुल बाहर होती हुई निकल गई और राहत वहां पर पहुंचे थ्रो इन लेते हुए। थ्रो इन जब तक राहत ने पहुंचाई अल्लाह अदनान के पास, अल्लाह अदनान गेंद को लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन डीबी बॉल को बैक पास के माध्यम से गोलकीपर यूसुफ के पास पहुंचाई और यूसुफ ने तुरंत ही दूर वाले छोर पर कोनाटे के देखते हुए अकेले थे वहां पर पहुंचा दिया। बॉल को लेकर ड्रिबल करते हुए आगे की तरफ बढ़े, मध्य लाइन के बिल्कुल करीब साइड लाइन से होते हुए मोहम्मद कमरा के पास बॉल को पहुंचाई बैक पास के माध्यम से। अब समके गेंद को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इराक के खेमे में बड़ी तेजी के साथ बढ़ गए, दूर वाले छोर पर कॉर्नर पर कोनाटे एक एंगल बनाती हुई गेंद को अंदर की तरफ डी की तरफ पहुंचाई। हालांकि वहां पर ओमार गेंद को लेकर जो कि दूसरे सत्र में पहुंचे हैं मैदान के भीतर खेल को खेलने के लिए, तुरंत ही गोलकीपर के पास उन्होंने एक तेज प्रहार किया। अली इबादी गेंद पर लुढ़क गए, सो गए, छाती से लगा ही लिया गेंद को और यहां पर उस मन में चलने वाले तमाम विचार को रोक दिया। माली के दूर पास किया अदनान के पास और शकीर जब तक की बॉल को लेकर माली के क्षेत्र में पहुंचे एक दूसरे के साथ पास कर रहे हैं। अब यहां पर मोहम्मद अली के पास शकीर के पास गेंद पहुंची है। शकीर जब तक की वहां पर इब्राहिम करे से टकराते सीधा जब्ती हो रही थी साइड लाइन के बिल्कुल करीब और इराक के खिलाड़ी वहां पर बसम शकीर गेंद को लेने के प्रयास में साइड लाइन के बाहर गेंद निकल गई और थ्रो इन का मौका यहां पर माली को मिलता हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा मडगांव में माली 3 गोल के साथ बढ़त बनाए हुए हैं और इराक का खेमा अब भी तरस रहा है, तड़प रहा है गोल करने के लिए और मैदान के बीचों बीच यहां पर माली टीम के लिए अब एक बदलाव आया है। 14 नंबर की
सिडिबे अंदर की तरफ जाने के लिए तैयार हैं और मोहम्मद कमरा जो कि बाहर की तरफ आ रहे हैं, कप्तान हैं, थके हुए हैं। गणवेश, शरीर पसीना पूरी तरह से लबालब दिखलाई पड़ रहा है और नए चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी को मैदान के भीतर पहुंचा गया है। और यहां पर अब जबकि 80 मिनटों का खेल होने को है, माली 3 गोल की बढ़त के साथ इस मुकाबले को मजबूत पकड़ लिए हुए हैं। आइए चलते हैं इंग्लैंड बनाम जापान के उस मुकाबले में जो कि कोलकाता बॉम्बे ने जिस तरह से यहाँ पर मुकाबला अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, अपने आखिरी मिनट के पड़ाव पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा मडगांव इस समय, जबकि प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला माली बनाम इराक के बीच में चल रहा है। माली ने 5 गोल दाग दिए हैं और इराक ने मात्र 1 गोल दागा है अब तक। तो चंद सेकंड का खेल अब शेष रह गया है। मुख्य रेफरी कब अपनी लंबी विसल बजाएंगे ये देख रहे हैं यहाँ के दर्शक, और शांत खामोश ऐसा यदि हम कहें पास इस समय चल रहा है मैदान के बीचों बीच। और इराक के खिलाड़ियों ने भी अब यहाँ से अपने घुटने टेक दिए हैं, जानते हैं कि वे अब अपने हार के बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं। और अब यहाँ पर एक लंबी विसल बजती हुई तो यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट और इराकी खिलाड़ियों का मैदान पर इत्मीनान के साथ यदि हम कहें